ओएमआर शीट में हेरफेर, पेपर लीक और चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं से युवाओं में गुस्सा है, जहां वे अब सुधार नहीं बल्कि संस्थागत पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, आरपीएससी और चयन बोर्ड पर सवाल उठाया। देखिए ये रिपोर्ट। बाड़मेर में युवाओं का हालिया प्रदर्शन किसी एक परीक्षा या एक भर्ती तक सीमित असंतोष नहीं है, बल्कि ये उस गहरे अविश्वास की अभिव्यक्ति है जो कि बीते एक दशक में राजस्थान की भर्ती प्रणाली को लेकर लगातार मजबूत होता गया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर महावीर पार्क के पीछे आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओएमआर शीट बदलने जैसे आरोप केवल तकनीकी चूक नहीं हो सकते। परीक्षा के बाद यही उत्तर पत्रक की शुचिता पर सवाल उठते हैं तो पूरी चयन प्रक्रिया स्वतः संदिग्ध हो जाती है। इस प्रदर्शन में सांसद उम्मीदराम बेनीवाल, बायतू से विधायक और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा समेत कई नेता प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, आरोप तो सभी सरकारों पर है। किसी सरकार ने युवा के साथ न्याय नहीं किया। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, चाहे मैं किसी विचारधारा से हूँ। दूसरी बात आपने कही, जब पेपर लीक और सेंटर पर नकल होती थी उस समय युवा मान के चलते थे कि 20% पद तो गए, अब हमें 80% की तैयारी करनी है। अब ओएमआर शीट घोटाला आने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि पदों की केवल बोली लगती है। हम लाइब्रेरी कोचिंग में जो समय निकाल रहे हैं वो सिर्फ समय बर्बादी है। हमारे साथ कोई न्याय नहीं होना है। हमारी गरीबी, हमारी ये जो बेरोजगारी है, ये हमें लील जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने ये भी रेखांकित किया कि पेपर लीक अब अपवाद नहीं रहा, बल्कि एक दोहराया जाने वाला पैटर्न बन चुका है। ओएमआर शीट में गड़बड़ झाला। पेपर लीक अक्सर परीक्षा से ठीक पहले या कुछ घंटे पहले होते हैं। इसमें संगठित गिरोह की भूमिका सामने आती है। लाभ सीमित लोगों को, नुकसान लाखों अभ्यर्थियों को। मेहनत करने वाले उम्मीदवारों में व्यवस्था के प्रति अविश्वास गहराता है। सीबीआई जांच की मांग, बोर्ड के मौजूदा स्वरूप को भंग करने की मांग। युवाओं की प्रमुख मांग है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को मौजूदा स्वरूप में भंग किया जाए। उनका तर्क है कि बार बार घोटालों के बावजूद जवाबदेही तय नहीं होती। संस्थागत सुधार की बजाय अस्थायी समाधान अपनाए जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से करवाने की मांग रखी है और कहा कि 2014 से 2025 तक की सभी भर्तियों की समग्र और स्वतंत्र जांच की जाए। भर्ती परीक्षाओं में क्यों होती है धांधली? डिजिटल और फिजिकल सिक्योरिटी गैप निर्णय लेने वालों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय न होना, भर्ती प्रक्रियाओं का बाहरी प्रभावों से मुक्त न होना। प्रतिभा दिखाने की होती है। उस उम्र में अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां चलेगी तो इनका भविष्य अंधकारमय होगा। तो निश्चित रूप से पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ता है और मैं इनका अभिभावक हूँ। मुझे इनके साथ खड़ा होने में मेरा नैतिक दायित्व भी समझता हूँ और मुझे गौरव की अनुभूति भी हो रही है। और मेरे इस एक हाथ से मेरी बच्ची और मेरा बच्चा जो है ये हौसला दुगना महसूस करता है। मैं इनके साथ खड़ा था, हूँ और रहूंगा। तो कुल मिलाकर बाड़मेर का ये प्रदर्शन केवल नाराजगी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि घोटाले हुए या नहीं। सवाल ये भी है कि क्या व्यवस्था खुद को सुधारने के लिए तैयार है या युवाओं का ये अविश्वास और गहराएगा। दुर्ग सिंह राजपुरोहित, जी मीडिया, बाड़मेर।